अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं वो एक बार फिर टांडा मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़ी व्यवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है। मुद्दे पर चलने से पहले आप कुछ एक विजुअल्स देखिए। देखा आपने, ये जो पीली सी टी शर्ट में लड़का चला हुआ है, चला क्या हुआ है, ये लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। ये 18 साल का युवक है संदीप और ये चंबा के दुर्गम क्षेत्र चुराह की चरड़ा पंचायत से इलाज के लिए टांडा आया हुआ है। 18 साल का बच्चा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब ये बच्चा यहाँ पे पिछले सोमवार को चुराह से टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचा था तो इसके साथ कोई घर का बड़ा नहीं आया था, ना इसके माताजी आए थे ना पिताजी आए थे। ये बच्चा अकेला आया था और जिस रोग से ये बच्चा ग्रसित है, जो बीमारी इस बच्चे को है, उस बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं। दरअसल इस बीमारी के तहत, ये बीमारी जिस किसी को भी होती है उसमें एक समस्या ये रहती है, बीमारी का रूप इस तरह से सामने आता है कि मान लीजिए कि कोई हल्का सा कट भी कहीं पे लग गया, चोट लग गई, तो जो रक्त का प्रवाह है, जो खून बहता है, वो रुकता नहीं है और इसके लिए एक निरंतर इलाज की प्रक्रिया चलती है। और इस बीमारी का जो इलाज है वो पूरे हिंदुस्तान में निःशुल्क है। लेकिन मालूम है आपको इस बच्चे के साथ क्या हुआ? सोमवार की रात को ये बच्चा इमरजेंसी में पहुंचा और इसे एडमिट कर लिया गया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब दूसरे दिन इसका इलाज शुरू होना था तो समस्या वही सामने आ गई जो इस वक्त कम से कम पूरे प्रदेश के लोग जिससे जूझ रहे हैं, यानी हिमकेयर के तहत जो पैसा है वो संस्थानों को नहीं मिल रहा है। इस बच्चे को फैक्टर 9 नाम से एक इंजेक्शन है वो लगना था और इसका इलाज उसी से शुरू होना था, क्योंकि उससे होता क्या है, उस इंजेक्शन के बाद जिस तरह से डॉक्टर्स ने हमें बताया कि खून जो है वो उसकी क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। जिस तरह से अगर किसी चोट लगने पर हम अगर थोड़ा सा उसको इंतजार करें या दबा के रखें तो खून बहना जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन इस बच्चे को वो इंजेक्शन मुहैया नहीं हो पाए और उसका नतीजा ये हुआ कि इसका जो इसका जो इलाज था वो था प्लाज्मा। अगर इसको चढ़ाया जाता इस बच्चे को तो इसको जो एक बेहद असहनीय दर्द हो रही थी उससे इसको निजात मिल जानी थी। लेकिन किस्मत देखिए, इस बच्चे को प्लाज्मा भी नहीं मिल पाया। जब एक बार मिला तो उसके तहत इस गरीब बच्चे को उसकी जो पेमेंट है वो जमा करवानी पड़ी, जबकि हिंदुस्तान में इस बीमारी के लिए जो कायदे हैं, जो नियम हैं, उनके मुताबिक बिल्कुल निःशुल्क इलाज इसमें होता है। खैर, आज वीरवार है, सोमवार से बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन इस बच्चे को कोई जो मदद थी, जो जिसका ये हकदार था, वो मदद नहीं मिल पाई। रीज़न वही था कि हिमकेयर के तहत पैसा नहीं है, जो इंजेक्शन इसको लगने थे वो नहीं थे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसके तहत हिमकेयर की भी ज़रूरत नहीं थी कायदे से देखा जाए, क्योंकि ये लोग इस बीमारी से जो लोग ग्रसित होते हैं उनके लिए अलग से पैरामीटर्स हैं। खैर, जब बात आगे बढ़ी तो पता चला कि इस बच्चों को अब वार्ड में रखने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। अब जरा सोचिए, जो बच्चा अकेला यहाँ पे पहुंचा, जिस टांडा मेडिकल कॉलेज में एक अच्छा भला इंसान, तंदुरुस्त इंसान भूल जाता है कि इसकी भूल भुलैया जाती कहाँ पे हैं, वहाँ पे ये बच्चा अकेले इस दर्द को झेल भी रहा था। माता पिता की जो गैर मौजूदगी थी वो भी जायज़ थी। संदीप ने बताया कि इसके माता पिता इसलिए इसके साथ नहीं आ पाए क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूरी का रोजाना काम करते हैं। अगर वो 4 पैसे कमाएंगे तभी उसको इलाज के लिए भेज पाएंगे, जो उसका रूटीन का खर्चा है उसके लिए। लेकिन नहीं, व्यवस्था यहाँ पे मजबूर हो गई। खैर, इसके बाद जब टांडा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भानु अवस्थी से बात करी तो उन्होंने मानवीय आधार पर इस बच्चे के लिए जो इंजेक्शन से उनका प्रावधान करने की बात कही। इसका इलाज भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा और प्लाज्मा तो आज ही इसको शायद मुहैया हो गया होगा।
अब मजबूरियां देखिए कि मजबूरियां इंसान की कहां से कहां तक आ जाती हैं। हमारे बुजुर्ग हों, बच्चे हों, कम से कम इतनी सी चीज होती है कि कोई ना कोई घर का व्यक्ति जो है वो उनके साथ रहता है। कई मरीजों के साथ तो पूरा जमावड़ा लगा होता है, लेकिन नहीं, इस बच्चे की किस्मत में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे ये कहा जा सकता कि ये भी हमारा सिस्टम का हिस्सा है, ये भी सिस्टम में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनका हकदार है। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहूंगा यहाँ पे डॉक्टर भानु अवस्थी को कि उन्होंने इस मामले में इस बच्चे की मदद की। एक बच्चे की मदद तो हो गई, बाकी लोगों की मदद का क्या है? टांडा मेडिकल कॉलेज के जो अफसर हैं, बकाया अफसर हैं, जो वित्तीय व्यवस्थाओं से आदि से जुड़े हुए हैं, वो इसके ऊपर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। डर सिर्फ इतना सा है कि अगर हमने कहीं बता दिया कि सरकार की तरफ से पैसा नहीं आ रहा है तो हो सकता है हमें तबादले की मार पड़ जाए। तबादले की मार ज्यादा या जिंदगी की मार ज्यादा या मौत की जो मार है वो ज्यादा है। लेकिन अफसरों को आदत होती है कि पर्दा डालो, चाहे उस पर्दे के नीचे लोगों की जिंदगियां ढक जाएं, लोगों के अरमान ढक जाएं, लोगों का जीने का सपना ढक जाए। इस व्यवस्था से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं होता है। हमारी सूचना के मुताबिक ये जो फंड है अभी तक का, जिस तरह से 60 करोड़ रुपए की जो देनदारी आईजीएमसी में खड़ी है, 30 करोड़ रुपए की जो देनदारी है वो टांडा मेडिकल कॉलेज में खड़ी है। लेकिन मामला वित्त विभाग के पास अड़ा हुआ है। जो ऑफिसर अपनी फाइलें आगे करते हैं वो यही नोट डाल देते हैं कि फाइल अभी पुट ऑफ हुई है या पुट ऑन नहीं हुई है। जिंदगी दबती है, दब जाए। बच्चे दर्द से कराते हैं, कराते रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आपको जो एक कुर्सियां दी गई हैं, जो घूमने वाली कुर्सियां वो आपको दी गई हैं, आप उनके ऊपर घूमते रहे, आपको बाकी किसी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता। तो सरकार से ये सवाल तो सीधा रहेगा, अगर आप में दम नहीं है ऐसी सुविधाएं देने का तो ऐसी सुविधाओं का ऐलान आप लोग करते क्यों हैं? चुराह जैसे एक इलाके से, दुर्गम इलाके से बच्चा 18 साल का यहां तक पहुंच सकता है, तो 5-5 साल का लिहाज से एक सरकार की उम्र जोड़ी जाए तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारी सरकारें कितनी बूढ़ी हो चुकी हैं। इतनी भी शर्म लिहाज सिस्टम में बैठे लोगों को, अफसरों को, और जो वित्त विभाग है, जो फाइनेंस है, उनके पास ये सूचना नहीं है कि उनकी नालायकी की वजह से एक आम आदमी को कितना दर्द भोगना पड़ रहा है। तो इससे ज्यादा शर्मनाक और चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने वाली बात किसी के लिए नहीं होगी। अगर आप सुविधाएं नहीं दे सकते हैं तो गारंटीज मत दीजिए। हमारी सूचना तो यह भी है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान योजना के तहत थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, वो भी पूरी तादाद में नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। लेकिन हिमाचल सरकार ने जिस हिम केयर की बात करके पूर्व भाजपा सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी थी, उस योजना की कमर तो छोड़िए, वो जो योजना है वो मौत के मुंह में समाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में एक संदीप का इलाज कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इच्छा शक्ति जो तो चाहिए ना कि कौन किसका इलाज कहां तक कैसे करवा सकता है। इस मसले की भनक बाहर आई तो कोई हल निकला। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी मामलों की भनक तक बाहर नहीं आती है। तो अफसरों से मेरी इतनी सी गुजारिश जरूर रहेगी कि अदृश्य तौर पर ही सही, चाहे वो आपको वो बद्दुआएं, वो आहें नजर ना आए जो आपके सिस्टम की वजह से लोग आपको देते हैं। आम आदमी आपको ऐसी, एक तरह से मैं फिर वही लफ्ज यूज करूंगा कि बद्दुआएं देता है कि भाई साहब अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो फिर उसका गुणगान आप लोग करते क्यों हैं? जब आपसे अमल नहीं होता है, जब आपसे वो चीजें मुहैया नहीं करवाई जा सकती हैं, तो फिर उसका बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़ी बड़ी उसमें करोड़ों रुपया उसके विज्ञापनों पर जो आप लोग खर्च करते हैं, उसको नहीं रोका जा सकता क्या? क्या छोड़ी कभी किसी ऑफिसर ने अपनी सुविधा कि मरीजों के लिए भी ये थोड़ी सी व्यवस्था हो सके? नहीं, सबको अपने अपने सुख की पड़ी होती है। आम आदमी का सुख, गरीब आदमी का सुख, चाहे वो दुख में तब्दील हो चाहे मौत में तब्दील हो, किसी को कोई परवाह नहीं होती। हर मामले के लिए एक तरह से यही माहौल बन जाता है कि हमारे पास ये नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो वो सरकारें, चाहे केंद्र की हो, चाहे हिमाचल की हो, या एबीसीडी कोई भी सरकार हो, उसको सरकार, खुद को सरकार कहलाने का कोई हक नहीं है।
एक संदीप आज कांगड़ा में बिल्कुल झटके खाता हुआ चल रहा है। दर्द महसूस कीजिए। आप लोगों के पास तो महंगी महंगी गाड़ियां सरकारी खाते से मौजूद होती हैं घूमने फिरने के लिए या फिर अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए। 18 साल का बच्चा क्या करेगा? और इस परिवार की मैं एक बात और आपको बताऊं, इस बीमारी की वजह से संदीप 5वीं कक्षा के आके नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि इसको इलाज के लिए बारंबार आना पड़ता था। और जो बच्चा इलाज के लिए जिंदगी की जंग लड़ रहा हो, वो जो शैक्षणिक जंग है उसको कहां तक लड़ पाएगा? हमारे आपके बच्चे या जो मीडियोकर क्लासेस फैमिली हैं, उनके जो बच्चे हैं वो तो ईश्वर की दया से ठीक चले हुए हैं। उनके लिए भगवान ना करे किसी के बच्चे पर भी मुसीबत आए, लेकिन भगवान इतना भी थोड़ा सा, अगर हम जिस तरह से देवभूमि हिमाचल में रहते हैं तो उस तरह से हमारा भी ये फर्ज बनता है कि भगवान किसी के भी बच्चे को ऐसी बीमारी ना दे, कम से कम ऐसे गरीब परिवार में ऐसी बीमारी ना दे जिससे ये लगे कि इसका इलाज इनके बस की बात नहीं है। और इसी तरह से मैं सरकार के लिए भी कहूँगा, सरकार के नुमाइंदों को भी कहूँगा, अफसरों से भी कहूँगा कि कम से कम मुंह खोलिए, बताइए कि कहाँ पे सिस्टम में एक तरह से ऐसा छेद हो रहा है, एक ऐसा ब्लैक होल हो रहा है जिसमें जिंदगियां समाती चली जा रही हैं और किसी को कुछ पता नहीं लग रहा। तो अंत में मैं एक बार फिर मानवीय आधार पर डॉक्टर भानु अवस्थी के द्वारा की गई मदद के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं, और उस बच्चे की तरफ के लिए से भी मैं धन्यवाद कहूंगा कि कम से कम एक उम्मीद की रोशनी तो दिखाई। अलबत्ता नहीं तो यही था कि पैसा नहीं है, पैसा सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ एक संदीप के लिए इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत पूरे उस तबके को है जो जरूरतमंद है। सरकार की जरूरतें, सरकार का जो सपने होते हैं वो तो आप लोग पूरे कर लेते हो, अफसरों के सपने भी कम पूरे नहीं होते हैं। एक प्रमोशन पाने के लिए 100 जुगाड़ आप अफसर लोग करते हैं। जिस सीट पे बैठे हैं उसमें डटे रहने के लिए आप जो धरती पाताल है उसको एक कर देते हैं। तो क्या आपकी कुर्सी से ज्यादा एक इंसान की जो जिंदगी है वो अहम नहीं है? आपको यही वहम अच्छा लगता है कि आप अफसरी के अहम में बैठे रहें? नहीं तो चलते चलते ये एक बोर्ड जो कांगड़ा, जो टांडा का मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर लगा हुआ है, हॉर्न ना बजाएं। जाहिर सी बात है कि जब ये हॉर्न ना बजाएं मतलब मरीज डिस्टर्ब ना हो, इसलिए जो अस्पताल का परिसर है उसके भीतर हॉर्न ना बजाएं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये जो बात है कि हॉर्न ना बजाएं, ये कहीं इसलिए तो नहीं लिखी हुई कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे अफसर हैं और जो हमारी सरकारें हैं वो सो रही हैं, इनकी नींद में कोई खलल ना पड़े। किसी की जिंदगी में खलल पड़ता है, किसी की जिंदगी खत्म होती है तो उसका असर इनकी नींद पर ना पड़े। आज दौर है बोलने का, बोलना तो होगा, टकराना तो सिस्टम से पड़ेगा। टकराएंगे नहीं तो सिस्टम निगल जाएगा। धन्यवाद।